वेलकम टू NKL क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और इस वीडियो में हम आगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज़ में, जो कि 4th वीडियो है सीरीज़ का, इसमें हम आगे आज कवर करने वाले हैं बेसिकली ये फॉलोइंग टॉपिक्स, जो कि यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रीटिंग्स क्या होती हैं। इसके बाद इनविटेशंस को समझेंगे, डायलॉग को समझेंगे, इंक्वायरी को समझेंगे और साथ ही साथ लिसनिंग में अटेंशन का जो रोल है उसे समझेंगे। या फिर अगर मैं और भी अधिक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक्टिव लिसनिंग को हम यहाँ पर समझेंगे। और बेसिकली इन सभी से रिलेटेड जो इग्नू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रीटिंग की, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ग्रीटिंग बेसिकली वो पोलाइट वर्ड्स या फिर साइन होते हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को वेलकम करने के लिए या फिर उसकी रिकॉग्निशन में यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो बेसिकली ग्रीटिंग्स में हमें एक पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, वो पर्टिकुलर हमें टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी होती है जो या तो बेसिकली किसी चीज़ को वेलकम करती है या फिर किसी के द्वारा किए गए कार्य को तो नहीं कहा जा सकता, किसी के स्टेटस को रिकॉग्नाइज करती है बेसिकली, राइट। कि जैसे हम कई बार क्या काम करते हैं, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ में हम सर या फिर मैम भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सर या फिर जो मैम का कॉनोटेशन है, ये बेसिकली आपके और दूसरे इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को या आप और दूसरे पर्सन के बीच के एक हायरार्किकल स्टेटस को रेफ़र करता है। वहीं पर अगर आप दूसरी ओर कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिकली ग्रीटिंग्स फर्स्ट वर्ड्स होते हैं, और ये वो सभी फर्स्ट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं। तो जैसे ही से हम किसी पर्सन से मिलते हैं और मिलते समय जो एकदम बिल्कुल इनिशियल टाइम में जो सबसे पहले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हम किसी प्रकार की ग्रीटिंग शेयर करते हैं। अगर मॉर्निंग टाइम में मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, राइट, इस पर गुड मॉर्निंग टाइप की जो ग्रीटिंग है उन्हें हम शेयर करते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं नमस्कार, राइट, या हाय हेलो भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली ग्रीटिंग्स हैं और ये हमारे कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से ठीक पहले यूज किए जाते हैं। अब बेसिकली इन्हें यूज़ करने का हमारा पर्पज़ होता है ताकि हम बेसिकली अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट कर सकें, राइट। हम ये इंडिकेट कर सकें कि वी आर नोइंग ईच अदर, हम या फिर ये इंडिकेट करें कि हम अटेंटिव हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें सजेस्ट करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या फिर एक पर्टिकुलर सोशल पर्सपेक्टिव में अपने रैंक या स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट, हम ग्रीटिंग के साथ में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं अपने से किसी सीनियर को ग्रीट कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा? गुड मॉर्निंग सर। अब गुड मॉर्निंग बेसिकली ग्रीटिंग हो गई, और गुड मॉर्निंग के साथ में जो सर हमने यूज़ किया है वो बेसिकली मेरे और उस पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है जिसमें मैं उस पर्टिकुलर पर्सन से लोअर पोजीशन में हूँ और वो मुझसे सुपीरियर है, राइट। तो ग्रीटिंग्स में आप हाय हेलो जैसे टर्म यूज़ कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसे टर्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि पोलाइट होने चाहिए और वो किसी प्रकार के वेलकम या फिर रिकॉग्निशन के लिए यूज होने चाहिए। लाइक जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नाइस टू सी यू, राइट। नाइस टू सी यू मतलब आपको देखकर अच्छा लगा, या फिर आप, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हम तब कहते हैं जब हम किसी से मिल ही रहे होते हैं। और एक होता है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू हम तब कहते हैं जब हमारी मुलाकात हो जाती है, ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके होते हैं और जब हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड
करते हैं तो उस समय कहा जाता है नाइस टू मीट यू। तो नाइस टू मीट यू को आप ग्रीटिंग के रूप में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्सेशन के स्टार्ट होने से पहले यूज़ नहीं हुआ, ये कन्वर्सेशन के एंड होने के बाद यूज हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ग्रीटिंग्स हमेशा वेलकम या फिर रिकॉग्निशन के लिए यूज होने वाले पोलाइट वर्ड्स या फिर वो पर्टिकुलर साइन है, राइट। साइन का मतलब जैसे अगर मैं आपके सामने नमस्ते अगर आपसे करता हूँ तो नॉर्मली नमस्ते कहते समय मेरे दोनों हाथ फोल्डेड रहते हैं, राइट, एक दूसरे से के पास में रहते हैं। नमस्ते करने की जो पोजीशन है वो आप समझ सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर मैनर है, वो भी तो एक पर्टिकुलर साइन है ना ग्रीट करने का। या फिर अगर आप देखें जिस प्रकार से जापान में या कोरिया में लोग ग्रीट करते हैं, राइट, वो अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वो ग्रीट करते समय एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्या है? ये पर्टिकुलर साइन है जो कि हम ग्रीटिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनविटेशन, तो इनविटेशन बेसिकली एक रिटर्न या फिर एक वर्बल रिक्वेस्ट होती है जो कि हम किसी दूसरे पर्सन से करते हैं किसी काम को करने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, राइट। या तो हम जब अगर किसी को कहीं पर बुलाते हैं तो इनविटेशन भेजते हैं, या फिर किसी से कुछ एक पर्टिकुलर काम करवाना हो, राइट। किसी अब देखो काम करवाने का मतलब यहाँ पर ऑर्डर वाला नहीं, यहाँ पर काम जब हम बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को बहुत ही अधिक पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर काम को किए जाने का इंडिकेट करता है। तो ये भी तो एक इनविटेशन है। और दूसरी ओर आप किसी को कमांड दे दो, ऑर्डर दो, तो ऑर्डर या जो कमांड होती है वो इनविटेशन में नहीं आ सकती, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कमांड या ऑर्डर हार्शफुल भी हो सकते हैं, बट इनविटेशन में आप कभी भी हार्शनेस को यूज़ नहीं कर सकते। इनविटेशन हमेशा आपका रिक्वेस्टिंग मैनर में होता है, पोलाइट वर्डिंग के साथ होता है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। अब इनविटेशन अगर मैं कहूँ तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही कंटेक्स्ट में यूज होता है। जैसे अगर हमारी फैमिली में किसी का बर्थडे है तो बर्थडे पर या फिर वेडिंग पर हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या और दूसरे मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, तो ये इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हो। और वहीं पर फॉर्मल इनविटेशन भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उन इवेंट्स में किसी एक डेजिग्नेटरी को बुलाया जाता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड होता है या फिर किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल होता है। तो वहाँ पर अगर आप देखें, वहाँ पर जो इनविटेशन यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर जो इनविटेशन भेजे जाते हैं वो एक फॉर्मल इनविटेशन कहलाता है, राइट। तो इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है। और ये एक रिटन या फिर एक ओरल रिक्वेस्ट होती है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को कहीं पर आने या फिर बुलाने के लिए की जाती है या उससे कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कहा जाता है। काम करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे लेबर करवाएं, राइट। काम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का उद्घाटन कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी कंपनी का उद्घाटन कर रहा हूँ तो उद्घाटन करने के लिए, राइट, मैं किसी को बुला सकता हूँ। तो जब मैं उसे बुलाऊंगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे भी तो इनविटेशन ही कहा जाएगा, राइट। तो वहाँ पर भी वो उद्घाटन का काम कौन कर रहा है? वो पर्टिकुलर पर्सन करेगा, लेकिन मैं उसे बुला रहा हूँ ना, और वो भी रिक्वेस्ट के साथ बुला रहा हूँ, तो इसे हम कहेंगे इनविटेशन, राइट। नेक्स्ट है डायलॉग। तो देखो डायलॉग बेसिकली क्या होता है? दो या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो भले ही रिटन फॉर्म में हो या फिर स्पोकन फॉर्म में हो, उसे हम डायलॉग कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने अलग अलग व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर डायलॉग में देखो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
डायलॉग के लिए मिनिमम 2 या 2 से अधिक लोगों का होना ज़रूरी है, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टिसिपेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट किसी एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मतलब मिनिमम एक टॉपिक होना चाहिए उनके बीच में, राइट। तीसरा, उन सभी पार्टिसिपेंट्स के पास में अपने कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, राइट। एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक लोगों के पास में कुछ आइडियाज़ होने चाहिए जो कि वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, और वो आइडियाज़ अलग अलग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही आइडिया को पर्सन ए बोल रहा है फिर पर्सन बी भी बोल रहा है। तो डायलॉग में मिनिमम 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए जिस पर उस पर्टिकुलर डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस या फिर थॉट्स को प्रेजेंट करेंगे। डायलॉग किसी भी चीज़ पर हो सकता है, राइट। वो आपके वर्क प्लेस पर किसी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके घर पर किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में हो सकता है, फूड के बारे में हो सकता है, या फिर और बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं इस लिस्ट में, जिस पर आप डायलॉग हेल्ड कर सकें, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी में बेसिकली क्या होता है, हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, राइट। हम किसी से किसी प्रकार की डिटेल्स मांगते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, और ये जो पूछने या फिर जानने का जो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है इसे हम कहते हैं इंक्वायरी। अब ये कई प्रकार से हो सकती है, राइट। एक पर्सनल इंक्वायरी होती है जहाँ पर आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव होते हैं और थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप उसका सोशल स्टेटस जानना चाहें, उसकी अर्निंग जानना चाहें, उसकी एज जानना चाहें, उसका रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहें। ये क्या है, पर्सनल टॉपिक्स हैं जिन पर अगर आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पर्सनल इंक्वायरी आ जाएंगी। हो सकता है कि आप किसी के कॉन्डोलेंस के बारे में पूछें, राइट, मतलब अगर कोई मर गया है, कोई पास्ड अवे है, अब उसके बारे में अगर आप इंक्वायरी करें, या फिर आप डिनर पर हैं और वहाँ पर आप किसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछें, वो किसी भी मैनर में हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोसीजर के बारे में इंक्वायरी हो सकती हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इंक्वायरी आपका किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस में, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड थिंग्स के बारे में, या फिर पर्सनल डिटेल्स को जानने के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इंक्वायरीज आपकी दोनों ही पर्टिकुलर फील्ड में यूज होती हैं, फॉर्मल कंटेक्स्ट में भी और इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में भी। मतलब आप इंक्वायरी अपने, ऑब्वियस सी बात, अपने अगर पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से अगर कुछ पूछ रहे हो तो वो भी तो इंक्वायरी ही है। और वहीं पर आप अपने एम्प्लॉय से या आप अपने बॉस से अगर कुछ पूछ रहे हो तो वो भी एक इंक्वायरी है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में सबसे लास्ट है आपका अटेंशन इन लिसनिंग, या फिर अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक्टिव लिसनिंग एक प्रकार से आप समझिएगा। एक्टिव लिसनिंग का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई कह रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर मैसेज को आपको कम्युनिकेट कर रहा है, राइट, या आपसे बात कर रहा है, तो आपको उसे एक्टिवली सुनना चाहिए, राइट। एक्टिव लिसनिंग का यहाँ पर कंसेप्ट है कि आपको एकदम फुली अटेंटिव रहना है, राइट। फुली अटेंटिव रहने से क्या होगा कि जो कुछ भी अगला व्यक्ति आपको कह रहा है आप उसे अधिक से अधिक समझ पाओगे, और जब आप अधिक से अधिक समझ पाओगे तो कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और दूसरा अधिक से अधिक क्लैरिटी होगी। और जहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी पार्ट कन्फ्यूज़न है, अगर आप एक्टिवली सुन रहे हैं तो फिर उससे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, उससे कन्फर्मेशन मांगेंगे। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप, जब आप किसी के द्वारा कहे जाने पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं या जवाब मांगते हैं तो आप उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को वो जवाब देगा, राइट। और जवाब देने से क्या होगा,
आपके जो ओवरऑल कम्युनिकेशन का आउटपुट है वो और अधिक बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव लिसनिंग हमेशा क्लैरिटी को इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। और वहीं पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे मान लीजिए मैं आपको जो कुछ भी अभी पढ़ा रहा हूँ या जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपने बहुत अधिक अटेंटिव होकर के इसे सुना है तो तभी तो आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आगे जा कर के एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। मान लीजिए आपने अभी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन आप बहुत अच्छे से एक्टिवली सुन नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो फिर आप उसका सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है एक्टिव लिसनिंग की, और ये एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस पर्टिकुलर जो अभी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रीटिंग को समझा, इनविटेशन को समझा, डायलॉग को समझा, इंक्वायरी को समझा और एक्टिव लिसनिंग को, तो इन पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इनविटेशन, गिव एग्जांपल्स, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, इनविटेशन आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए कि राइट एन इनविटेशन टू द डायरेक्टर ऑफ दिस दिस दिस, राइट। और फिर उसके बाद में और आगे आपको कोई एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इनविटेशन आपको बनाने के लिए भी दिया जा सकता है और एक डेफिनेशन के तौर पे या इसकी मीनिंग जानने के लिए भी पूछा जा सकता है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इंक्वायरी की बात करूं तो इंक्वायरी की आपसे डेफिनेशन या मीनिंग पूछा जा सकता है, राइट। और साथ ही साथ आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है बेसिकली कि आप एक पर्टिकुलर लेटर लिखते हैं किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे आपने अभी 12th पास किया है और आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अब ग्रेजुएशन में आपको कुछ एक पर्टिकुलर बुक्स परचेस करनी है लेकिन आपको उनके प्राइस पता नहीं है, तो उनकी प्राइस जानने के लिए आप उस पर्टिकुलर बुक के पब्लिशर से कांटेक्ट करोगे। और अगर ये कम्युनिकेशन आप लेटर के थ्रू कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर बुक की प्राइस जानने के लिए लेटर लिखोगे। तो चूँकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो वो लेटर ऑफ इंक्वायरी कहलाएगा। तो ये इंक्वायरी आपकी बेसिकली लेटर में यूज हो सकती है और इनविटेशन आपका लेटर में भी यूज हो सकता है और डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके साथ में ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8800570162 पर। इन नोट्स की प्राइस केवल और केवल 150 रुपीज़ है, मतलब 150 रुपये में आपको पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एंड इस वीडियो में जो कुछ भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं अगर वो अच्छे लगें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू अपने स्टडी को और आगे ले जा सके और अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ सके। थैंक यू।